Hey everyone, this is Ravi Parikh. You are warmly welcome in our YouTube channel. आज की इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम प्रश्नमाला 2.3 जो बहुपद का तीसरा भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर आपके है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना। तो आपको विभाजन एल्गोरिदम का हम स्मरण कराते हैं कि क्या है विभाजन एल्गोरिदम, जो कि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ी है। a बराबर विभाजन एल्गोरिदम जो यूक्लिड ने दी है वो क्या है, a इक्वल टू BQ प्लस R, जहां a को हमने क्या कहा है, भाज्य, यानी ये होती है भाज्य संख्या, और b क्या होता है, भाजक, q भागफल, और प्लस r क्या होता है, शेषफल। इसी को अगर हम बहुपदों में अप्लाई करते हैं तो बहुपद के लिए हम इसको इस रूप में लिख देते हैं, px इज इक्वल टू gx या qx, यानी gx गुणा qx प्लस rx। इस तरह से इसको लिख देते हैं, यानी px बराबर qx गुणा gx प्लस rx। तो ये बहुपद है, इसलिए x में दिखा दिया कि x में बहुपद है ये। तो px यहाँ पर क्या है, भाज्य, gx क्या है, भाजक, और qx क्या है, भागफल, और rx है शेषफल। तो यानी भाज्य संख्या के अंदर हमें जब भाजक का भाग देना है तब हमें प्राप्त होगा भागफल और शेषफल। यही यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम है। इसका हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gh से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें px यानी कि भाज्य दिया हुआ है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, जबकि gx हमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें इसका भाग देना है और हमें px और क्या निकालना है, qx और rx, यानी भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो px को हम इस तरह, जिस तरह साधारण हम अंकगणित में भाग देते हैं उसी तरह इसको राइट कर लेंगे, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसमें हमें भाग देना है किसका, x स्क्वायर माइनस 2 का। तो अब सबसे पहले देखो, इसमें जब हम भाग देंगे इसमें, तो आपको ये घात देखनी है कि कितनी है ये घात। तो x की कितनी है, 3, और यहां पर भाजक के अंदर x की 2 है। तो हम किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करें, यानी इसका पहाड़ा हम कहां तक पड़ेगी ये बन जाए। तो इधर हम देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 है, यदि हम इसको किससे, x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास x की क्यूब माइनस 2x। तो आपको क्या करना है, x की स्क्वायर माइनस 2, इसका पहाड़ा हमें कहां तक बढ़ना है, यानी x तक, यानी x से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास x की क्यूब माइनस, अब x से इसको करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा माइनस 2x। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे हम, x की क्यूब में से x की क्यूब घटाएंगे, घटाने से यहाँ निशान इसके बदल जाते हैं, इसमें से ये गया, यानी ये तो कैंसिल हो गया, माइनस के 3x स्क्वायर, ये माइनस है तो ये निशान चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस माइनस 3x स्क्वायर में से तो ये घटता नहीं, ना ही इसमें जुड़ता, क्योंकि अलग अलग टर्म है, ये x स्क्वायर है और ये x है। तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ देखो ये 5x प्लस का, और ये 2x भी किसका है, प्लस का। तो 5 और 2 ये बन गए हमारे पास 7x। इस माइनस 3 को हम वैसे के वैसे यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि अब हमें केवल पहले पद के ऊपर ही विशेष ध्यान देना है। पहला पद हमें क्या दिख रहा है, माइनस 3x स्क्वायर। तो जो भाजक है हमारा x स्क्वायर माइनस 2, इसको हम किस से गुणा करें कि माइनस 3x स्क्वायर बन जाए। तो हम किस से गुणा करें, माइनस 3 से गुणा करें। तो जैसे ही माइनस 3 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर। देखो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस के 6,
तो यानी ये बन जाएगा +6। तो जैसे ही घटाएंगे, इसमें से ये घटाना है, ये निशान माइनस का है तो क्या बनेगा प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये तो इसमें से घट गया यानी प्लस माइनस 0 बन गया। ये तो ये 7x, क्योंकि नीचे x की टर्म है नहीं तो ऐसे कैसे आ जाएगा 7x, और ये माइनस का 6 और ये माइनस का 3, तो माइनस के कितने बन गए हमारे पास 9 बन गए। भागफल का दूसरा अंक हमारे पास क्या है, पहले हमने x से गुणा किया, फिर किससे किया था -3 से, तो यहाँ लिख देंगे -3, तो ये x -3 आपके पास क्या आया है भागफल, और ये क्या आया है शेषफल। अब हमने आगे इसको यहीं पूरा क्यों कर दिया, आगे और हमने पहाड़ा क्यों नहीं पढ़ा x² - 2 का, क्योंकि यहाँ देखो आप जो भाजक है उसकी घात कितनी है 2 है, जबकि ये शेषफल है इसकी घात कितनी आ चुकी है 1 घात आ चुकी है, यानी जब इसके बराबर या इससे कम घात आ जाती है तो फिर आगे इसका पढ़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ बराबर घात हो, जब तक पूरा इसमें शेषफल 0 आ रहा है तो हम बराबर घात तक पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे अगर कम घात आ गई तो फिर आगे आपको भाग को नहीं चलाना है, भाग आपका यहीं पूरा हो जाता है। ये आपका शेषफल और ये आपका भागफल। तो हम इसको एक यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम के तरीके से इसको एक बार फिर लिखेंगे। नीचे px हमारे पास क्या था, x³ - 3x² + 5x - 3, और हमने gx से भाग दिया, जो gx क्या है हमारे पास x² - 2। तो जो px है वो हमारे पास किसके बराबर आया है, px बराबर किसके बराबर होता है px, px बराबर x² - 2 गुणा भाजक गुणा भागफल यानी x - 3, ये और ये इन दोनों का गुणा और प्लस में 7x - 9, यानी आप लिख सकते हो कि जो आपके पास है gx गुणा qx प्लस rx, ये हमारी यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस px के बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार हमें यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा भाग करने हैं और शेषफल और भागफल हमें प्राप्त करना है। इसका फर्स्ट का हम सेकंड पर्सन और हल करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, तो मैं 2-3 सवाल एक जैसे करवा देता हूं तो उससे आपके क्लियर हो जाएगा, आगे के पर्सन आप आसानी से कर लोगे। तो सेकंड पर्सन है इसका, x⁴ - 3x² + 4x + 5 में x² + 1 - x का भाग देना है हमें। तो रीराइट कर लेंगे इसको, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे हम। तो लिखोगे x⁴ - 3x² + 4x + 5, तो x² + 1 - x, x² + 1 - x है। तो देखो घातों को घटते क्रम में इसको सही ढंग से लिख लेंगे, x² - x + 1 लिख लेंगे। x² को पहले लिख लिया, x को पहले लिख लिया, 1 को बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, योग और माइनस में ही है। इसका इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है, हमें 4 दिख रही है और इसकी 2 ही है। तो इसको किस से मल्टीप्लाई करें, भाजक को, कि ये 4 बन जाए। तो x की 2 है तो x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। x की 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या बनता है, x⁴ - x की 3, फिर x² को 1 से करेंगे तो x²। तो यहाँ लिख देंगे हम ये x⁴ - x की 3 और प्लस x²। देखो मैंने इसको सीधा ऐसे लिख दिया है, आप अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा टाइप बताता हूं मैं आपको इसको लिखने का, किस प्रकार। x की 4 के नीचे तो हमने x की 4 लिख दिया। अब x की 3 हमें नहीं दिखाई दे रही तो -x की 3 को आप अलग लिख दो यहाँ, x की 3, और x² को x² के नीचे लिख दो, प्लस x²। बाकी जैसे मर्जी लिख लो, प्लस माइनस में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपकी सुविधा के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो एक्स के स्क्वायर की टर्म है उसको उसके नीचे और अलग टर्म है तो उसको अलग लिख दोगे। तो सबसे पहले घटाएंगे तो ये निशान चेंज होंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें से ये तो घट गया माइनस। अब सबसे पहले देखो घटते क्रम में लिखेंगे घातों को, तो सबसे पहले इसको लिख दोगे आप, एक्स की 3 किसकी है, प्लस की हो गई, एक्स की 3। यहाँ देखो -3x² और -x², ये बन गए माइनस के 4x², जुड़ गए दोनों। बाकी वैसे के वैसे लिख दो, +4x + 5। आंसर का आपका यानी भागफल का पहला पद आ गया आपके पास x²। इसके बाद ये टर्म बनानी है हमें, किस टर्म से, इस टर्म से, यानी इस पद से ये बनाना है अब हमें। तो किस से गुणा करें इसको, x से, ताकि x की क्यूब बन जाए। तो ये बन जाएगी x की क्यूब, ये x² और प्लस x। तो x की क्यूब के नीचे x की क्यूब लिखोगे, -x² और प्लस x। घटाएंगे तो निशान चेंज होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसमें से ये कैंसिल हो गया। -4x² में से प्लस 1x² जाएगा तो -3x², 4x में से 1x जाएगा, प्लस के हैं 4x तो प्लस का आ गया 3x और प्लस ये 5। आपके भागफल का दूसरा पद आ गया आपके पास x। नेक्स्ट देखिएगा, x² - x + 1, भाजक तो यही है हमारे पास। किससे गुणा करें, -3x² बनाना है तो हम किससे गुणा कर देंगे, -3 से। तो -3x² अंदर गुणा करेंगे इसको तो प्लस के बन गए 3x और -3 का 1 से करेंगे तो -3। यहाँ लिख दोगे -3x² + 3x - 3। घटाएंगे तो ये निशान चेंज चेंज चेंज। इसमें से ये गया, +3 में से -3 गए, 5 और 3 ये जुड़ गए दोनों, कितने हो गए, 8। तो हमारे पास यहाँ शेषफल कितना आ गया, 8 शेषफल आ गया। इसको लिखोगे आप शेषफल और ये है आपके पास भागफल। भागफल का अंतिम अंक क्या है, -3, तो ये आ गया -3। अलग से लिख दोगे आप इसको, यानी QX और RX हमें ज्ञात करना है तो ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे आप। यहाँ QX आया है हमारे पास x² + x - 3 और RX आया है हमारे पास 8। ये कार्य आपको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, ये साइड में जो मैंने किया है ये आपको केवल समझाने के लिए। इसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर दोगे या आप उसको रफ में अलग से कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका दूसरा प्रश्न, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की गुणनखंड होती है कब, जब उसका उसमें भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। वही बात बहुपदों के अंदर है कि यदि हम इस दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का भाग दें तो अगर हमें शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो इसका गुणनखंड है। अगर 0 के अलावा कुछ भी शेषफल प्राप्त होता है तो इसका मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो हम ये प्रश्न देखते हैं, दूसरे का पहला। बाकी प्रश्न आप अपने आप कर लोगे आसानी से। एक प्रश्न मैं आपको हल कराता हूँ, उसी तरह विभाजित ही करना है आपको, जैसे हमने पहले प्रश्न में किया है। विभाजित करने पर अगर हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है तो ये सही बात हो जाएगी इसकी कि वो गुणनखंड होगा, नहीं तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो आप इसको रीराइट कर लोगे। दो t की 4 प्लस 3t की क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। और इसमें भाग देना है, पहला बहुपद क्या है हमारे पास, t² माइनस 3 का। तो सबसे पहले देखो हमें पहली टर्म को विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमें पहली टर्म बनानी है, बाकी जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये टर्म बनानी है। तो ये है हमारे पास 2t की 4
तो किससे हम गुणा करें कि 2t की 4 बन जाए? t की 2 तो है यहाँ पे, तो एक तो t की 2 से गुणा करना है और एक किससे करना है? 2 से गुणा करना है। हाँ, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 2t² से करेंगे। तो जैसे ही 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे, अलग से यहाँ थोड़ा करके देख लिया करो आप इस तरह से, किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 2t² से। तो ये बन जाएगा 2t की 4 माइनस 2 तिये 6t², यानी 2t² को इससे किया तो 2 का 2 ही रह गया और t की 4 बन गई, और 2 तिये 6 और ये t² ऐसे कैसे, तो इसको यहाँ राइट कर दोगे 2t की 4 माइनस 6t²। घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस, इसमें से तो ये घट गया, 3t की क्यूब वैसे के वैसे आ जाएगी। फिर उसके बाद 2 घात वाला ये देखो पद यहाँ पे माइनस 2t² है और ये प्लस के 6t² है, तो 6 में से 2 जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे प्लस के 4t²। तो माइनस 9t माइनस 12 वैसे के वैसे आ जाएंगे। हमने क्या किया? 3t की क्यूब, ये जो क्यूब वाला पद है वो वैसे के वैसे है, यहाँ t² यानी स्क्वायर का पद हमारे को मिला है, तो ये प्लस का 6t² है, इसमें से माइनस के 2t² घट जाएंगे तो ये आ गए आपके पास 4t²। बाकी पदों को वैसे के वैसे लिख दिया। भागफल का पहला आपके पास ये आ गया हमारे पास 2t²। अब वही बात, पहला पद आपको देखना है 3t की क्यूब है, तो 3t की क्यूब कैसे बनेगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 3t की क्यूब बने? t² माइनस 3 को, t² तो है हमारे पास, एक तो t चाहिए ताकि t की क्यूब बन जाए और एक 3 चाहिए, यानी 3t से इसको गुणा करेंगे। तो 3t से गुणा करते ही बनेगा आपके पास 3t की क्यूब माइनस 3t का इससे होगा तो 3 तिये 9, 9t आ जाएगा, 9t। ये आ गया माइनस, ये प्लस, घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 4 और 9 13। ये देखो t² है, इसमें नहीं ऐड होगा, 4t² ऐसे कैसे आ जाएगा? यहाँ देखो प्लस के 9t है और ये माइनस के 9t है, तो 9t में से 9t माइनस के और ये प्लस के हैं, 0 बन जाएगा, माइनस 12। भागफल का दूसरा अंक आ गया आपके पास प्लस के 3t। अब देखो 4t² बनाना है हमें, तो किससे गुणा करें t² को कि 4t² बन जाए? तो 4 से गुणा करें, 4 से जब गुणा करोगे तो ये बनेगा आपके पास 4t² और 3 को करेंगे 4 से तो 4 तिये 12, बीच में माइनस है तो माइनस, घटाएंगे तो निशान चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो इसमें से ये घट जाएगा, प्लस 12 में से माइनस 12 घट जाएगा, शेषफल प्राप्त क्या हो गया हमें? 0। और भागफल का अंतिम अक्षर आ गया आपके पास 4। तो ये हमारे पास भागफल है और ये शेषफल। तो आप क्या लिखोगे? दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो वही जैसे पहले प्रश्न के अंदर है वैसे दूसरे प्रश्न के अंदर आपको केवल क्या करना है? भाग देने हैं, और भाग देने से आपको शेषफल अगर 0 प्राप्त होता है तो वो उसका गुणनखंड है, अगर 0 प्राप्त नहीं होता है, 0 के अतिरिक्त प्राप्त होता है तो फिर उसका एक गुणनखंड नहीं है। आपको केवल इतना लिखना है। तो इसमें आपके 3 प्रश्न है, इसमें आपका दूसरे के अंदर भी शेषफल 0 प्राप्त होगा, और तीसरा जब आप करोगे तो शेषफल आपको इसमें 2 प्राप्त होगा, तो वो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। बाकी के जो शेष प्रश्न है हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और उनका अध्ययन करें। मैनी थैंक्स।